होली का त्योहार है और इस बीच में जो है बिहार विधानसभा का सत्र चल रहा था। लेकिन सत्र के दौरान जो है अब मांस मछली बेचने वाले दुकानदारों पर गाज गिर गई। जी हाँ, बजट सत्र के दौरान जो है बड़ा फैसला लिया गया कि मीट मुर्गे जो बेचते हैं खुले में, उनको अब खुले में नहीं बेचना है। उनको जो है अब लाइसेंस लेने की आवश्यकता होगी। इन तमाम चीजों को लेकर AIMIM के तमाम जो विधायक हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं अख्तरुल इमाम, उनके साथ जितने भी विधायक हैं, वो आज प्रदर्शन कर रहे थे। बिहार विधानसभा के बजट सत्र का आज अंतिम दिन है और इस दौरान जो है वो कह रहे थे कि देखिए होली जैसा पर्व नजदीक है और गरीब लोग जो हैं वो कहाँ से तुरंत लाइसेंस लेंगे। ये सरकार की जो है दबाव जो है वो गरीब परिवारों के पेट पर पड़ी है। तमाम चीजों को लेकर जो है चर्चाएं हो रही थी। वहीं राज्यसभा में जिस तरीके से अपने उम्मीदवारों की चर्चाएं हो रही हैं, तो उन्होंने ये भी कहा कि हमारी बातचीत जो है तेजस्वी यादव से हुई है। तेजस्वी यादव ने ना मना किया है ना हाँ की है, अभी तक विचाराधीन है। तमाम चीजों को लेकर जो है अख्तरुल इमाम क्या कुछ कह रहे थे, एक बार आप सुने। लगाइए, लाइसेंस लीजिए, टैक्सेस वसूल कीजिए और ज्यादा लगाइए, लेकिन जो फुटकर विक्रेता है, जो खुदरा विक्रेता है, 2 किलो मछली मारता है और चौराहे पर बेच लेता है, 4 मुर्गा काटता है और अपनी जीविका के लिए साधन उपाय कर लेता है, तो इस किस्म के मछली बेचने वालों पर, मुर्गा बेचने वाले पर, खुदरा मांस बेचने वालों पर इस तरह की प्रतिबंध नहीं होनी चाहिए। अभी होली का दिन आ रहा है, जगह जगह पर काटे जाएंगे बकरे, सबको लाइसेंस लेना पड़ेगा। पहले बताइए ये कैसा मसला है। तो जिनको खान पान की आज़ादी है देश में, दस्तरखान पर पहरेदारी नहीं हो। और दूसरा ये है कि जो फुटकर विक्रेता है, हमारे जो गरीब विक्रेता है, जो लोग फुटपाथ पर काम करते हैं, अब 4 मुर्गा काटने वाला लाइसेंस लेने आएगा क्या? 2 किलो मछली मारता है कोई मल्ला, जाके चौराहे पे बेचेगा, उसको लाइसेंस लेनी पड़ेगी। तो ऐसे कमजोर वर्ग के लोग, ऐसे गरीब लोग, ऐसे मजदूर लोग, ऐसे लोगों पर सरकार डाका नहीं डाले और उनको मुक्ति दे लाइसेंस सिस्टम से। भाई हम सरकार, आज सदन का आखिरी दिन है, हम लोगों ने सदन में भी बात उठाई है। देखेंगे हमारे गरीबों पर, हमारे दलितों पर, हमारे पिछड़े लोगों पर, जो लोग ये कारोबार में जुड़े हुए हैं, अगर सरकार की लाठी चलेगी तो संघर्ष जारी रहेगा। खाली होगा सीमांचल से जो भी घुसपैठे भागेंगे, कुछ अवैध जो मकान है। अरे भाई, हम लोग तो कब से कहते हैं कि जो भी घुसपैठ है कमर में रस्सी लगाओ और उसको भेजो। घुसपैठियों के हितैषी हम लोग नहीं हैं। हम लोग तो खुद परेशान हैं कि वहाँ बिहार, बंगाल के घुसपैठिए कम हैं, बांग्लादेश के, बिहार के दूसरे जो लोगों ने जाकर के पूरा कब्जा कर लिया किशनगंज में। किशनगंज की जनसंख्या नहीं बढ़ रही है, बल्कि वहाँ शांत स्वभाव के लोग रहते हैं, सौहार्द है, अमन है, चैन है, जिसके नतीजे में नौकरी करने आता है तो घर वहाँ बना लेता है, कारोबार करता है तो घर वहाँ पर बना लेता है। तो इसकी वजह से वहाँ की आबादी बढ़ रही है। अगर बांग्लादेशी घुसपैठिया है तो 14 से 15 सालों से ये सरकार केंद्र के में है और अब तक क्यों नहीं निकाल पाई। मैं ये कह रहा हूँ कि गुज़िश्ता 21 सालों से ये सरकार है बिहार की, क्यों नहीं निकाल पाई। फिर बॉर्डर एरिया सिक्योरिटी फोर्स है, उनके आर्मी के लोग हैं, SSB के लोग हैं, ये लोग आखिर क्या कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि अपनी नाकामी का खुद ही वो ऐलान कर रहे हैं कि मैं इंटरनल सिक्योरिटी में नाकाम हूँ। इसका मतलब अगर वहाँ बांग्लादेशी है तो इंटरनल सिक्योरिटी में नाकाम है ये। दूसरा मामला ये है कि अभी SIR किया है। SIR भी एक टाइप का सिटीजनशिप का ही मामला है कि उसने, उनके पूर्वज यहाँ रहे 50 साल से, आपने सब कुछ किया, तो वो फिर कहाँ से घुसपैठ हो गए। ये नारे आप दे रहे हैं तो नारा देकर उस इलाके के शांति और सौहार्द को मत बिगाड़िए। अगर कोई है घुसपैठिया उनको ज़रूर निकालिए, लेकिन ये मामला सरहद पर तनाव है, लगता है देश में चुनाव है, तो ये मामला सिर्फ चुनाव के वक्त क्यों याद आता है। और मैं आपको बता देता हूँ, ये मामला बंगाल का इलेक्शन है। इलेक्शन जीतने के लिए ये उनकी भाई, आप लोग साक्षी हैं, गवाह हैं आप लोग, कि सबसे पहले मैंने निवेदन किया है और अपनी उम्मीदवारी दी है कि मेरे पार्टी के आदमी को उच्च सदन में भेजा जाए, चूँकि वहाँ पर सांप्रदायिक शक्तियों के सामने में सीना खोलकर बोलने वाला शख्स नहीं है। और हमारी पार्टी का ये मामला रहा है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब लोकसभा में जिस तरह से दलितों के, वंचितों के, शोषितों के, अक़लियतों के और फ़िक़ा परस्तों के खिलाफ आवाज़ बने हैं, एक आवाज़ उच्च सदन में भी, राज्यसभा में गूंजनी चाहिए। उसके लिए हमारा समर्थन कीजिए। मैं उन तमाम तर सेकुलर पार्टियों से गुजारिश किया हूँ। इसी क्रम में कल हमने जाकर के वहाँ तेजस्वी साहब से मुलाकात की है और हमने कहा है कि आदान प्रदान का सिलसिला जारी रखिए। अब की बार हमें सहयोग कीजिए, आइंदा हम आपका सहयोग करेंगे, ये हमने निवेदन में गुजारिश की है। क्या कहा तेजस्वी जी ने? कुछ कहा? नहीं, विचार करने, इनकार भी नहीं किया है, इकरार भी नहीं किया है, मामला विचार का है।
बात बन जाएगी। अगर समर्थन दिया जाएगा तो क्या आप लोग साथ अच्छा, पहले मेरे समर्थन के बारे में पूछ के आइए, तब आपके कथनी का जवाब देंगे हम। चीजों को आपने सुना। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे इनसाइडर लाइव के साथ। धन्यवाद।